नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज पढ़ते हैं कठपुतली पाठ। पढ़ो, समझो और लिखो। देखो बच्चों, हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं। जैसे किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना, या फिर काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना। तो इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृन्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा, बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए, हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी 3 आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डर कर रुक गई।
तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। आछी! सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। आगे है मैंने समझा। तो क्या समझा आपने? हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे और अंधविश्वास से दूर रहेंगे। इसके आगे है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। कौन से शब्द है? शकुन, डर, स्वागत, व्यावहारिक, प्रथा और पूर्व। और उपसर्ग दिए हैं अप, नी, सु, अ, कु और भर। तो चलिए उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। डर को कौन सा उपसर्ग लगेगा? नी। एकदम सही। तो नया शब्द कौन सा बनेगा? निडर। शकुन को कौन सा उपसर्ग लगेगा? अप। और नया शब्द कौन सा बनेगा? अपशकुन। स्वागत को सु। शब्द सुस्वागत। पूर को भर। और नया शब्द क्या बनेगा? भरपूर। प्रथा कौन सा उपसर्ग लगेगा? कु। और नया शब्द कौन सा बनेगा? कुप्रथा। शब्द है व्यावहारिक। कौन सा उपसर्ग लगेगा? अ। एकदम सही। तो नया शब्द कौन सा बनेगा? अव्यावहारिक। वेरी गुड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे इसी पाठ के स्वाध्याय के वीडियो में। अच्छा, बाय।